बच्चों जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो है ना हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में टोटल हम लोग 100 वायरल ऑब्जेक्टिव यानी कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है और इसे आप याद जरूर कर लेना क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला है क्वेश्चन, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय कोड आपको पता है 321 रहेगा, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और रात में आपका इस चैनल पे डेली जो है बच्चों रात में 8 बजे क्लास होता है, तो जरूर करिए। चाहे आपका आर्ट्स सब्जेक्ट है ना, तो सारे सब्जेक्ट का इस चैनल पे आपका क्लास 8 बजे चलता है, तो जरूर करिएगा। चैनल वगैरह पे पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए, है ना। और बोर्ड एग्जाम में सभी का 400 प्लस मार्क्स आ पाएगा। सब्जेक्टिव भी करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग, है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सब्जेक्टिव का क्लास करवाए तो मैं बिल्कुल कराऊंगा। आइए नंबर वगैरह ले लीजिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिखे भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर देख लीजिएगा परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह दिया गया, पढ़ना चाहिएगा तो इसको भी एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, है ना। बराबर से स्टार्ट करेंगे बच्चों। आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोला कि थौला जो ना थौलावीरा किस राज्य में है। थौलावीरा जो है किस राज्य में होगा, तो पहला का आंसर सी हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2 नंबर है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा जो हो जाएगा ना सिंधी का हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन 3 का। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बच्चों, तो तीसरा का परफेक्ट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, कौटिल्य। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से 4 नंबर बोला कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है ना। स्वर्ण काल के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो बिल्कुल चौथा का आंसर जो है ना यहाँ पर बी हो जाएगा, गुप्त काल। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग 5 नंबर का कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 5 का आंसर हमारा बी होगा, 18। प्यारे बच्चों ये देखना है कि 100 में से आपका कितना सही होता है, ठीक है बच्चों। जरूर आप लोग देखिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम आपका जो है 7 फरवरी के दिन है ना। तो 7 फरवरी के दिन नहीं है, शायद 8 फरवरी के दिन है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 8 फरवरी के दिन ही ना आपका एग्जाम है हिस्ट्री का। तो चलिए आगे हम ये भी बताएंगे। आप लोग वायरल पेपर के बारे में बोलते हो तो ये भी बता दूंगा किस ग्रुप में आपको आंसर की वगैरह मिलेगा, क्योंकि लीक वगैरह कभी कभी होता है। ये परफेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ कि होगा, लेकिन हाँ कभी कभी होता है, तो होगा तो बिल्कुल आपको मिल पाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है, तो छठा का आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां है, बादशाहनामा किसने लिखा है, तो 7 का आंसर सी होगा, यानी कि अब्दुल जना हमीद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है, तो 8 का आंसर हमारा यहाँ पर बी होगा, यानी कि जी एम जना लिविडेव। ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो 9 नंबर का हमारा ये हो जाएगा, वी डी रावकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, तो 10 का ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी होगा, जो ना इंडो सार्सेनिक शैली का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बोला गया लोथर किस राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल 11 का परफेक्ट आंसर हमारा सी होगा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 है, सिंधु सभ्यता में जो ना नृत्य रत्न कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है, तो 12 का परफेक्ट आंसर ये होगा, मोहनजोदड़ो से। आइए आगे हम लोग बात करते हैं 13 का। भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है, तो 13 का आंसर हमारा डी होगा, जो ना बोगाज कोई अभिलेख। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की, तो देखिएगा 14 का आंसर हमारा बी नंबर होगा, मुहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन 15 है, गोपुरम का संबंध किससे है, तो 15 का सी होगा, मंदिर से। गोपुरम में आपको समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों, गोपुरम मतलब गौ, गौ मतलब गौ माता, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा सभ्यता में कहां से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो 16 का जो है बी नंबर होगा, यानी कि मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 है,
हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? तो 17 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि तिराभुजाकार। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा, आर डी बनर्जी। राइट आंसर हमारा सी परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो 19 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, शाहजहां ने। ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। 20 नंबर की बात करेंगे ना, किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था? तो 20 का आंसर सी होगा, यानी कि औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेंगे क्वेश्चन 21 का, दारा शिको किसका पुत्र था? तो 21 का आंसर बी हो जाएगा, शाहजहां का। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारा 22 बोला जा रहा है बच्चों। 22 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा कि फ्रांसुआ बर्नियर किस देश का रहने वाला था? तो 22 का आंसर हमारा वी होगा, यानी कि फ्रांस का। आगे जब हम लोग बात करेंगे 23 का, मतलब बर्नियर का क्या पेशा था? बर्नियर क्या था? डॉक्टर था, दार्शनिक था, इतिहासकार था? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, है ना। 23 का हमारा हो जाएगा, डॉक्टर भी था, दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था। तो इनमें से हमारा सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक देखिए बच्चों, है ना। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन के आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों कि बताइएगा, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो 24 का आंसर जो है ना हम लोगों का भी हो जाएगा, जैन धर्म से। आगे बात कर लेते हैं 25 का, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो 25 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, वर्नियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, है ना। 26 नंबर बोला गया कि लेहरा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 26 का आंसर हमारा बी होगा, इनबटूटा। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला है 27 नंबर, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो 27 का बी हो जाएगा, 4 भागों में। बात करते हैं 28 का, रामानंद के शिष्य कौन थे बच्चों? तो 28 का डी हो जाएगा, रैदास, कबीर, धन्ना पन्ना। तो धन्ना पिता पीपा, यानी इनमें से सभी डी होगा। अगला क्वेश्चन है सवज्ञावज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 29 का परफेक्ट आंसर हमारा सी होगा, ये 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, है ना। तो 30 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, कुंदलवन, जो कि वैशाली जिला में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं 31 है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो 31 का परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, बाबर। आगे बढ़ते हैं बच्चों 32 है कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 32 का परफेक्ट आंसर हमारा जो है सी होगा, यानी कि हजरत महल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 34 का, महात्मा बुद्ध को परिनिर्माण प्राप्त हुआ था कहाँ पे? तो 34 का सी होगा, खुशीनगर में। अगला क्वेश्चन 35 से, भारत का सरताज किसे कहा जाता है? तो 35 का परफेक्ट आंसर ये होगा, बंबई को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था बच्चों? गुरु नानक जी का जन्म बताइए कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तलवंडी में ना, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला है आपका 37, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 37 का आंसर हमारा सी होगा, 1757 में। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। और 38 है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो 38 का परफेक्ट आंसर भी होगा, बीजक में। कहाँ पे मिलता है बच्चों? बीजक में। आगे देखिए 39 है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो 39 का परफेक्ट आंसर हमारा भी होगा, कृष्णदेव राय। आगे बात कर लेते हैं 40 का, सर की उपाधि किसने वापस किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। 41 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 41 का आंसर हम लोगों का बी होगा, यानी कि 1885 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 42 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1855 में। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? तो ध्यान रखिएगा, सी नंबर हो जाएगा, जगदीशपुर का। अगला है 44, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो 44 का आंसर हमारा बी होगा। वो मतलब क्या बोला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, है ना। तो 44 का बी हो जाएगा, हरियर और बुक्का ने। अगला है 45, मुक्कर्रर शास्त्र के लेखक कौन है बच्चों? तो ध्यान दें कौन थे, है ना। तो 45 का परफेक्ट आंसर जो है सी होगा, यानी कि राहुल सांस्कृत्यायन। आगे बढ़ते, नेक्स्ट हमारा है 46, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो 46 का आंसर ही हो जाएगा, महाविनिष्क्रमण। अगला है 47, 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो
57 का हमारा 47 का हमारा सी हो जाएगा बहादुर शाह जफर को। अगला है 48 मेगास्टनीज किसका राजदूत था, है ना। तो ध्यान रखिएगा वो था जो है ना सेल्यूकस का, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 49, किस शासक ने जो ना 99 भाइयों की हत्या के कारण जो है ना चंदा शोक चंदा शोक भी कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा 49 का परफेक्ट आंसर ये होगा अशोक, है ना। आगे बढ़ते हैं, 50 है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। तो 50 का डी हो जाएगा जो ना 13वें शिला लेख में, ऑप्शन डी परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि बताइएगा भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था। तो 51 का आंसर हमारा जो है ये हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 53 जो है ना 52 है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो 52 का सी हो जाएगा बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है 53 कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था भारत, है ना। तो 53 का आंसर हमारा सी हो जाएगा विक्रमादित्य के काल में। अगला क्वेश्चन है 54 सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहां से मिला। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 54 का परफेक्ट आंसर हमारा सी होगा, यानी कि एरन अभिलेख में। अगला क्वेश्चन हमारा 55 है महाभारत किसने लिखा है। तो 55 का परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा वेद व्यास। आगे जब 56 की बात करेंगे चंद्रगुप्त वंशज किसने और कब शुरू किया था। तो 56 का डी होगा, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था 319 से लेकर के 320 ईस्वी तक, ऑप्शन डी होगा। 57 है धर्म की शुरुआत किसने की थी। तो 57 का आंसर हमारा सी होगा, यानी कि अशोक ने किया था। अगला हमारा 58 है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो 58 का हमारा डी होगा, यानी कि कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 59 बोला गया है कि सीता में क्या उपदेश जो गीता में क्या उपदेश दिया गया है ना। तो गीता में उपदेश जो दिया गया है कि कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। उपरोक्त तो सभी डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 60 है अल बरूनी किसके साथ भारत आया। तो ध्यान रखिएगा वो आए थे किनके साथ, फटाफट से जवाब लगाइए। हाँ ये हो जाएगा महमूद गजनी के साथ। नेक्स्ट हमारा है 61 प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो 61 का ये हो जाएगा ऋग्वेद। आगे जब बात करेंगे 62 का मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो बिल्कुल 62 का हमारा जो आंसर होगा, ध्यान रखिएगा ए नंबर चंद्रगुप्त। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये बोला है 63 की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। तो ध्यान रखिएगा बच्चों ये जो योजना था ना ये था हमारा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, डी बिल्कुल परफेक्ट है। 64 महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किसे है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे ये हमारा सी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल को जाता है। 65 है नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को की गई थी, किस दिनांक को। तो 65 का ऑप्शन ये होगा 6 अप्रैल 1930 को। अगला हमारा 66 है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो 66 का आंसर हमारा बी होगा द्वितीय में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, ये बोला इनबटूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा अरबी भाषा में। नेक्स्ट 68 जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो 68 का आंसर सी होगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 69 अकबर द्वारा भूराजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया। तो 69 का आप याद रखिएगा डी हो जाएगा जो ना 10 साल, ठीक है 10 साल। आगे देखिएगा क्वेश्चन 70 है भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी। तो 70 का आंसर सी हो जाएगा पुर्तगालियों ने, है ना। अगला क्वेश्चन है 71 तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था। तो ध्यान रखिएगा 71 का ये हो जाएगा अकबर ने किया था। नेक्स्ट हमारा जो है 21 है 21 नंबर आ गया। 71 के बाद ये हमारा ना 72 हो जाएगा बच्चों। ये हमारा जो क्वेश्चन है ना ये 72 नंबर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 72। तो 72 है कि बताइए आप लोग इनबतूता किस देश का निवासी था। तो ध्यान रखिएगा 72 का आंसर है मेरा बी होगा मोरक्को का। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में पूर्ण हुआ। तो 73 का आंसर जो है हम लोगों का यहाँ पर बी होगा, यानी कि जो ना इटलुतमिश में ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। 74 की बात करते हैं किसने कहा था कि मैं ना तो जो ना मैं काबा हूँ ना मैं कैलाश
हूँ तो डैश डैश भगवान हर एक सांस की सांस में है। तो ये किनका कहना था, ये पूरा का पूरा लाइन तो आप ध्यान रखेंगे, ये कहना था कबीर का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है। सूरदास चूंकि वैजू बाबरा तथा रामदास किसके काल में थे, तो 75 का आंसर ही हो जाएगा अकबर के काल में। 22 से कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया, तो ये हमारा जो है 77 है ना, 75 के बाद ये 76 नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा, 76 नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा अरबलूनी। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का। बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया था, तो 77 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, चैतन्य। चलिए आगे बात कर लेते हैं 78 का। कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था, तो वो था कौन, मीरा ही ना था, बताइए। तो 78 का मीरा ही था, ठीक है, मीराबाई। आगे बढ़ते हैं, 79 है। प्रसिद्ध जो ना विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा, यानी कि हम्पी में। 80 है। निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे, तो 80 का आंसर हमारा सी होगा, यानी कि जो ना गयासुद्दीन तुगलक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 81 है। वीर शैव इसे लिंगायत आंदोलन के जनक, यानी कि लिंगायत आंदोलन या फिर वीर शैव के जनक कौन थे, तो 81 का आंसर सी होगा, यानी कि वासवन्ना। अगला हमारा 82 है। सर्वप्रथम वर्ण अवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो 82 का हमारा ये होगा, यानी कि पुरुष सूतक। आगे बढ़ते हैं, 83 है। ऋग्वेद में जो है ना मंडलों की संख्या कितनी है बच्चों, ऋग्वेद में, तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, हाँ 10 हो जाएगा। आगे बात करते हैं 84 का। रामायण की रचना किसने की थी, तो रामायण की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई है, ध्यान रखिएगा, लेकिन रचना जो किया है ना वाल्मीकि ने किया था। 85 है। गांडीव क्या था, तो 85 का आंसर हमारा सी होगा, अर्जुन का धनुष्य। 86 है। अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था, तो 86 का आंसर डी होगा, यानी कि अर्जुन। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर, 23 नहीं है, ये हमारा हो जाएगा 87 नंबर हो जाएगा, 87। बोला महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या नया सिद्धांत जोड़ा था, तो 87 का आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मचार्य को। नेक्स्ट है 88 की गौरव और पांडव, ठीक है, कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे, तो 88 का आंसर हमारा बी होगा, यानी कि द्रोणाचार्य था। 89 है। हुमायूं नामा किसने लिखी थी, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 89 का हमारा बी होगा, यानी कि जो ना गुलबदनम बेगम ने लिखा था। 90 है। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, तो 90 का सी हो जाएगा, वैदिक सभ्यता। 91 है। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो 91 का आंसर जो है ना हम लोगों का ये होगा, मोहनजोदड़ो से। 92 है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, तो 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन के साथ कोई संबंध नहीं था। 93 है। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, तो वो थे कौन हो जाएगा, बताइए तो एक बार, पशुपति महादेव था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, तो 94 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। 95 है। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था जो है ना वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन नंबर 96 है। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, तो 96 का आंसर डी हो जाएगा, 1905 में। 97 है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, तो 97 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, इंडो सारांसनिक शैली का। 98 है। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, तो फोर्ट विलियम जो है ये हमारा स्थित कहाँ पे होगा, 98 का डी नंबर हो जाएगा, कोलकाता में। नेक्स्ट हमारा है 99 नंबर। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो 99 का आंसर हमारा डी होगा, बंबई को। लास्ट क्वेश्चन हमारा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था आप ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 1911 में, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देख ली जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग कितना बजे, तो रात में ही 8 बजे हम लोग फिर मिलेंगे, और उसमें हम लोग जो है इंपॉर्टेंट इसी प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे, है ना। तो आप लोग प्यारे बच्चों चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कर लीजिए सभी दोस्तों में, ताकि आगे का क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। और अभी तक जो है ना
सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम जरूर कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और क्लास करेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर वायरल पेपर वगैरह होगा तो इसका आंसर आप गूगल के माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है बता देता हूँ, क्योंकि उसी ग्रुप में अगर लिंक वगैरह होगा तो आपको मिल पाएगा आंसर। तो बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने फोन में जो है गूगल को ओपन करेंगे, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके आप सर्च कर लेंगे। और इसके बाद ऊपर करिएगा ना, तो फर्स्ट में यहाँ पर आपके सामने जो है इस प्रकार से मिठुन स्टडी सेंटर .com लिखा हुआ जो है आपको मिल जाएगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक मारेंगे, आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस पे हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इस प्रकार से होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर हम लोगों को जो है क्लास 12 का सेशन मिलेगा। चलिए हम बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं फिर व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, हम आपको अच्छे से सिखा देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने क्लास 12 का सेशन मिल रहा है, ठीक है, ये जो मिला। और यहाँ पर ये आपका जो है ना एडमिट कार्ड का लिंक है, तो एडमिट कार्ड तो आपका आ चुका है। यहाँ पर हम सेशन एक बनाएंगे जिसमें आपको लिखा मिलेगा क्लास 12 वायरल पेपर डाउनलोड 2025 के नाम से। तो ये जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। आप उसके बाद जो है अभी फिलहाल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इस पे ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिखा मिल रहा है, यहाँ पर ज्वाइन नाउ लिखा है, इस पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप लिखा है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हो सकता है क्योंकि 20 मिनट 30 मिनट पहले या फिर 10-5 मिनट पहले पेपर का आंसर कभी कभी आ जाता है बच्चों, तो वो सारा आपको इस ग्रुप में आंसर मिल जाएगा। अगर बहुत पहले कभी कभी होता है कोई पेपर 1 घंटा पहले भी आ जाता है, तो उन सभी का मैं अगर टाइम मिल पाएगा तो अपडेट कर दूंगा। बट आपको इसके भरोसे नहीं रहना है, तैयारी करिए, क्लास जरूर करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना। और नेक्स्ट क्लास में आप कौन सा सब्जेक्ट का क्लास करना चाहते हो ये भी बताइए, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।